अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मेरा 4 फीट टैंक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने जो अपना ये मॉन्स्टर टैंक था इसको मैंने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इस पे ध्यान थोड़ा कम आ रहा था। तो अब ये कि अब इसकी बारी है, इसको रेनोवेट करते हैं, इसको नए सिरे से सेट करते हैं। और मैंने क्या करना है, आज मैंने ये करना है कि इसकी जो सैंड है ये पुराने वाली सारी निकाल देनी है। उसके बाद जो इसके अंदर एक नई सैंड ऐड करनी है, वो है वाइट सैंड। वो मैं ले आया था ऑलरेडी, ये कल ही लेकर आया था मैं। और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया क्योंकि ये ना गंदी बहुत होती। तो वॉश करने यानी कि मुझे 2 या 3 घंटे लगे इसको वॉश करने में। अच्छी तरह पानी निकाल के फिर डाला, फिर निकाला, फिर एक रात इसे पानी में रहने दिया। तो फिर ये अब जाके कुछ क्लियर हुई है, वॉश हुई है। तो अब ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसके ये जो फ़िश हैं इनको मैं निकाल के एक स्पेयर टैंक में डाल दूँगा। 1 से 2 दिन ये उसमें रहेंगी जब तक ये टैंक बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि नई सैंड आएगी, हर चीज़ नई आएगी, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, तो नए सिरे से बैक्टीरिया बनेंगे। और फ़िल्टर मैं जो है उसको साफ़ नहीं करूँगा, वो यही रहने दूँगा क्योंकि इस फ़िल्टर के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। तो मैं दूसरा ये कि इसके अंदर फिर मैं पीछे जो गंदगी लगी हुई है सिलिकॉन की, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि सारी क्लियर कर दूँ। तो इस टैंक को इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर और भी फ़िश वगैरह ऐड करेंगे। तो चलें फिर व्लॉग शुरू करते हैं आज का। तो अब ये है कि मैं पानी निकालता हूँ इसके अंदर जल्दी से। और सबसे पहले मैं करता हूँ फ़िश उसके अंदर ऐड स्प्रे टैंक के अंदर। उसके बाद मैं इसका जल्दी से जल्दी पानी निकालता हूँ। एक चीज़ और बतानी थी कि जो मैं स्प्रे टैंक के अंदर फ़िश डालूँगा, मैं इसी टैंक का पानी इसके अंदर ऐड करूँगा क्योंकि जो फ़िश है हमारी स्ट्रेस में ना आए और टेम्परेचर चेंज ना लगे और फ़िश हमारी खुदा ना खास्ता मर ना जाए। तो इस वजह से मैं ये करता हूँ कि इसी का पानी निकाल के इसमें डालूँगा, उसके बाद फ़िश ऐड करूँगा। अच्छा, जो पानी है मैंने डाल दिया है और उसके बाद जो मैंने फ़िल्टर है स्पंज फ़िल्टर में मैंने इसी टैंक से निकाल के रखा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थे। तो अब इनके लिए ना फ़िश के लिए कोई मसला नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िश को पकड़ता हूँ। फ़िश को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी और पत्थर वगैरह है। इस पत्थर वगैरह को साइड पे रखता हूँ और फिर जल्दी से फ़िश को पकड़ के एक एक करके इस टैंक में डाल के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये काम बगैर उसके स्टैंड लगाए साथ साथ दिखाता रहूँगा जो भी मैं कर रहा हूँ। सारे स्टोन इसके अंदर से मैं निकाल रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि मैंने सारा कुछ निकाल देना है इसके अंदर, सैंड वगैरह हर चीज़। इसमें टैंक को रिन्यू करूँगा एक दफ़ा नए सिरे से। तो अब मैं सारे एक दफ़ा स्टोन निकाल लेता हूँ एक बाल्टी में। उसके बाद मैं फ़िश को पकड़ूँगा क्योंकि फ़िश जो है वो स्टोन के पीछे छुप छुप के मुझे पकड़ने में मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फ़िश मैंने सारी पकड़ के इसमें डाल दी है। इस टैंक में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि बड़ी फ़िश थी, ज़्यादा भाग नहीं सकती थी। एक चीज़ मैंने और आप लोगों को दिखानी थी, मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ, आप लोग भी शायद हैरान होंगे कि मैं जब ये पाकू फ़िश लाया था ये इतनी सी थी। लिटरली ये मैं सच कह रहा हूँ, ये इतनी सी थी। ये आज से 2 माह हो गए इसको। मुझे ये था कि मैं मॉन्स्टर टैंक में डालूँगा तो ये नज़र भी नहीं आएंगी, छुप जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी सी फ़िशें हैं तो बड़े टैंक में गायब हो जाएंगी। लेकिन ये चेक करें और इनके कलर चेक करें, इनकी ये जो फिन्स हैं वो रेड है और वैसे ये खुद जो है ग्रे कलर की हैं। और इनका साइज़ देखें माशाल्लाह, ये अब हो गया कम से कम भी 4 इंच 5 इंच का टच करने वाला है ये देखें। बड़े पैरेट के साथ इसका चेक करें, तकरीबन इसके ही बराबर हो रही है। तो ये सच है कि फ़िश को अगर आप लोगों ने ग्रो करना है ना तो इनको बड़ी जगह दें, कम से कम 5 से 6 फीट टैंक इनके लिए होना चाहिए, तो फ़िश जल्दी ग्रो करती हैं। अभी मेरे सामने एक मिसाल है जो मैंने 2 महीने में 1 इंच यानी कि 1.5 इंच की थी ये, 1.5 इंच की थी ये, अब ये हो गई हैं तकरीबन 3.5 इंच की हो चुकी हैं ये चेक करें कितनी बड़ी बड़ी हो गई और ये बहुत बड़ी होती हैं। तो अभी इनके स्ट्रेस इस वजह से नहीं है, ये डर इसलिए नहीं रही कि ये पानी इनका वही वाला है जो इनके अपने टैंक का था, इस वजह से इसमें अंदर ईजी है ये, वरना ये डर जाती हैं, रंग चेंज कर लेती हैं। तो मैंने फ़िश निकाल दी है, अब मैं इसका पानी निकालता हूँ। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा करूँगा इसके अंदर बैठ के। उसके बाद फिर मैं इसकी सैंड सारी नई डालूँगा। पहले मैं सैंड निकालूँगा फिर सारी नई सैंड डाल के फिर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि मैंने इसके अंदर जो है वो बजरी है वो निकाल दी है सैंड, और जो पीछे जो गंद लगा हुआ था उसको मैंने काफ़ी खुरचने की साफ़ करने की कोशिश की है। अब मैं मज़ीद करूँगा इसको साफ़, फ़िलहाल इतना किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब तक फुल क्लियर नहीं होगा मैं इसमें पानी नहीं भरूँगा, इस टैंक की लुक अब ख़राब नहीं करनी।
तो दूसरा ये सैंड मैंने काफ़ी हद तक निकाल ली है। और मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैंने जब ये इसके अंदर सैंड डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और ये मैं लेकर आया हूँ कम, यानी कि तकरीबन 18-19 किलो की ये सैंड है। ये तकरीबन 25 किलो की सैंड जो मैं पहले लेकर आया था, अभी भी बाल्टी फुल आधी से ज़्यादा हो गई और अभी भी इसके अंदर काफ़ी सैंड है। तो मैं अब ये भी निकालता हूँ और इसके जो पीछे जो लगा हुआ है गन, इसको भी साफ़ करता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर वाइट सैंड डालूँगा अच्छी तरह वॉश करके। अच्छा, टैंक जो रखते हुए एक बात और याद आई है कि टैंक कोई भी रखे ना, तो टैंक रखते हुए ये लाजमी ध्यान रखें कि जो नया टैंक होता है, पोस्टर लगाना है उसके बैक साइड से लगाएं, फ्रंट से ना लगाएं इससे पहले, क्योंकि ये बहुत गंद करता है। ये अगर आप पोस्टर चेंज करेंगे ना, और यानी कभी आपका दिल हो कि पोस्टर नहीं लगाना, तो इसको साफ़ करते हुए आपको पूरा दिन लग जाएगा। इस वजह से बेहतर है कि पोस्टर जो है पीछे टेप से लगा लें, लेकिन ये वाला काम ना करें सॉल्यूशन वाला। और ये सॉल्यूशन जो है ना पानी को भी ख़राब करती है, फ़िश के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो मैं अच्छी तरह सॉल्यूशन उतार के साफ़ करता हूँ, और पीछे से जो ब्लैक बैकग्राउंड है जो मैंने कलर किया था वो वाज़ेह हो जाएगा, वो नज़र आने लग जाएगा। तो फाइनली मैंने सारी सैंड जो है वो निकाल ली है। और ये होता है बड़े टैंक का नुकसान, के नुकसान नहीं, खैर मेहनत ही होती है कि पूरा दिन लग जाता है इसको साफ़ करते हुए। इतना ज़्यादा गंद होता है इसके अंदर, इस चीज़ से पूरा दिन लग जाता है साफ़ करते हुए। तो अब ये है कि मैं इसकी जो मैंने इसकी बैकग्राउंड सफाई करनी है वो मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करके धो के फिर मैं इसके अंदर नई बजरी डालूँगा, नई सैंड। नया जी टैंक जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, इसे वॉश कर दिया मैंने तेज़ाब से। और इसका जो गिलास वगैरह है वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। थोड़ी बहुत लकीरें आ गई हैं लेकिन कोई नहीं, खैर है इसकी। लेकिन ये कि अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ा सा यूज़ है तो इतना नीट एंड क्लियर नहीं होगा जैसे नए होते हैं, लेकिन इतना हो गया कि अब मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर सकता हूँ नए सिरे से। अब वक्त है इसके अंदर सैंड डालने का। सैंड डालता हूँ मैं इसके अंदर, और इस टैंक को जो है थोड़ा सा मैं इधर इस तरफ करता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि सामने से धूप आती है तो इसमें काई वगैरह लगती है। तो मैं इस टैंक को थोड़ा सा इधर इस तरफ करके और इसके अंदर फिर मैं वाइट सैंड डालता हूँ। अच्छा यार, सैंड मैंने इसमें डाल दी है और सैंड मुझे लग रही है कम। इसमें कम से कम भी 30 किलो सैंड होनी चाहिए। ये अब 18 किलो सैंड है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ, देखें काफ़ी स्पेस है जो अभी सैंड आनी है। ये है कि मज़ीद मैं और सैंड ला के इसमें ऐड कर दूँगा। तो फ़िलहाल मैंने पानी चला दिया, पानी भरता हूँ मैं ऊपर तक। उसके बाद 1 से 2 दिन इसको रिसाइकिल करूँगा और फिर इसके अंदर फिश डालूँगा। अच्छा, तो पानी मैंने इसमें भर लिया और मैंने फ़िल्टर भी ऑन कर दिया है। अभी बंद किया शोर की वजह से, फ़िल्टर भी चल रहा है। और पानी जो है ये कम से कम भी 24 घंटे रिसाइकल होगा। इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो बनेंगे और उसके बाद फिर मैं फ़िश डालूँगा। तो अब इसकी लुक चेक करें ज़रा पानी के साथ। ये जो सैंड है हमारी कितनी प्यारी लुक दे रही है। वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन ही अलग है, इससे ना टैंक की रौनक बन जाती है। तो अब ये है कि मैंने पानी, आप देख रहे होंगे मैंने इतना क्यों डाला है, क्योंकि ये जो टैंक है ना पूरी टैंकी खाली कर देता है। इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल इतना डाला है कि आज के गुजारा हो जाए, बाकी मैं कल फिर टैंकी भर के कल भी इसको ऊपर तक फुल कर दूँगा। तो अभी फिर मैं इसको 24 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ और फिर मैं कल फ़िश को इसके अंदर रिलीज़ कर दूँगा। और जो टैंक है वो मैंने थोड़ा सा जो मैं जैसे पहले बताया था, मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर दिया और ये इधर काफ़ी स्पेस रह गई है। अब ये है कि हमारी जो धूप है वो सामने से बिल्कुल नहीं इस जगह पड़ेगी और टैंक जल्दी गंदा नहीं होगा। लेकिन मैं मज़ीद और केयर करूँगा। मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश किया। वैसे सारा इसके अंदर जो काई वगैरह जो लग गई थी वो मैंने हटा दी। देखिए पीछे से बैकग्राउंड इसका मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया। लेकिन ये है कि ये जो थोड़े बहुत ज़रे रह गए हैं, पीस रह गए, ये खुद ब खुद पानी में रह के साफ़ हो जाएंगे। जितना मेरे से आज हुआ है वो मैंने कर दिया। और मैं फ़िल्टर पूरी रात के लिए चला के छोड़ दूँगा इसके अंदर, ताकि पानी जो है आराम से रिसाइकल होता रहे और इसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन जाए। A few moments later. अच्छा, जो टैंक है वो एक दिन गुजर चुका है और इसके ऊपर जो पानी है वो मैंने ऊपर तक ही भर लिया था और इसको रिसाइकल अच्छी तरह होने दिया। और इसमें मैंने हीटर भी ऑन कर दिया ताकि इसका जो पानी टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि मेरी जो फ़िश हैं ये ठंडे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो अब ये है कि मैं जो स्टोन है वो जल्दी से धोता हूँ। स्टोन की बड़ी बुरी हालत हुई है, गंदे हुए पड़े हैं, ला काले हुए पड़े हैं। इनको मैं जल्दी से अच्छी तरह वॉश करता हूँ और फिर मैं टैंक में रख के आप लोगों को दिखाता हूँ।
क्या जो सेटिंग है मैंने इस तरह कर दी है। और अब मैं ये देखिए मैंने इस तरह वुड जो है ना एक दिन बाहर पड़ी रही है पानी से, तो इस वजह से इसने ड्राई होना शुरू होगी। तो मैंने इस तरह इसके ऊपर पत्थर रखा है, वज़न रखा ताकि ये अंदर ही रहे। थोड़े टाइम बाद ये खुद ही सोख हो जाएगी इसके अंदर। और ये मैंने इस तरह सेटिंग की है कि वुड को मैंने उल्टा करके रख दी। इसके नीचे देखें हाइडिंग स्पेस बन गई है, फ़िश है वो आराम से अंदर जाके बैठ सकती हैं। और स्टोन यहाँ ज़्यादा सारे सेट कर दिए हैं, और जो इनके जो मटके थे हाइडिंग स्पेस वाले वो मैंने पीछे लगा दिए हैं। अब मैं इसको और हीटर इस कोने पे कर दिया मैंने, क्योंकि जो बोर्ड था हमारा सॉकेट वाला वो थोड़ा इस साइड पे रह गया टैंक उधर करने की वजह से। तो अब ये कि हीटर जो है इस साइड पे चलेगा, पानी जो है यहाँ से थ्रो होगा। मैं अब ये इसका इलेक्ट्रिक ऑन करता हूँ। इलेक्ट्रिक ऑन हो गई है। फ़िश को मैंने इसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकाल के इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ी सी टेम्परेचर मेंटेन होता है तो मैं फ़िश को एक एक करके पकड़ के इसके अंदर डालता हूँ और आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। अभी इलेक्ट्रिक ऑन हो गई है और पानी जो है वो आना शुरू हो गया। इस तरह हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा सारी आ जाएगी। और मैं 2-3 मेडिसिन भी इसमें ऐड कर देता हूँ। पहले मैं फ़िश को डालना शुरू करता हूँ एक एक करके, फिर मैं टैंक को बाहर से भी साफ़ वगैरह कर दूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और फ़िश को पकड़ते हैं और इस टैंक में रिलीज़ करते हैं। पाकू थोड़ी सी एक्टिव फ़िश हैं, ये जंप वगैरह करती है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को ही पकड़ लेता हूँ। 2 आ गई हैं इसी में ही। मतलब उनकी स्पीड देते हैं कुतियाँ। बिस्मिल्लाह पाकू जा रही है अब हमारे न्यू मॉन्स्टर टैंक में। ये देखें इसकी स्पीडें चेक करें अब इसमें आके। बाकी पकड़ता हूँ मैं। ये इसी मॉन्स्टर टैंक में ही बड़ी हुई हैं, ग्रो की है इन्होंने। जितना बड़ा टैंक होता है इतनी जल्दी ग्रो करती हैं। देखें थोड़ा डर भी नहीं है कि ये मैं किस जगह आ गई हूँ। ये तो नहीं था मेरा सेटअप, इनको मैंने टोटली चेंज कर दिया है सारा कुछ। बहुत अच्छा है, इसको मैंने सेटअप बनाया है, हाइडिंग स्पेस वगैरह बनाई है सारा कुछ, ताकि फ़िश आराम से हाइडिंग स्पेस में भी रहे। 2 इकट्ठी आ गई, मैं दोनों को ही पकड़ लिया एक साथ ही। ये नहीं जी, ये पाकू इसके अंदर ऐड हो गई है। और अब ये जो पैरट फ़िश है मेरी, जो इस फ़िश की जो इस टैंक की शान थी, जो ग्रो इसी टैंक में की है, ये मैं पकड़ता हूँ। और ये वज़न कितना हो गया, वेटेड होगी, काफ़ी भारी फ़िश हो गई हैं ये। चलो ये पैरट फ़िश भी अपने मॉन्स्टर टैंक में वापस आ गई हैं फाइनली। अब ये है कि मैं जल्दी से इनके ऑक्सीजन ऑन करता हूँ। अभी थोड़ी स्ट्रेस में होंगी, वो देखें जाके छुप गई हैं, गायब हो गई एकदम से। इसमें ऑक्सीजन ऑन करता हूँ और 10-15 यानी कि 1 घंटे के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका निज़ाम कि मैंने किस तरह इसके अंदर सेटअप वगैरह किया है, और थोड़ी सी ये भी एक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, तो अब ये जो है पूरे 1 घंटे के बाद ये रिज़ल्ट आया इस टैंक का। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, और इसके अंदर एडजस्ट भी हो गई हैं, ये चलने फिरने लगी। पहले जब डाला था मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, तो अब ये देखें इस तरह चल फिर रही हैं। और इस टैंक का जो लुक है बहुत ही ग्रेसफुल आ रहा है। ये देखें वाइड एंगल से दिखाता हूँ मैं, ये चेक करें। इस टैंक का लुक ही बदल गया है, एक जैसे सही जिसे मॉन्स्टर टैंक कहते हैं उसमें तब्दील हो गया ये। और मैं इंशाल्लाह मज़ीद ये कि इसमें मॉन्स्टर फ़िश ऐड करूँगा, साथ साथ इसको भी बढ़ाऊँगा आगे इस टैंक को भी। लेकिन जो हमारी जो पैरट फ़िश है वो बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हुई नहीं है, और पाकू जो है वो भी आ गई। और मैंने इसके अंदर शार्क फ़िश एक कोई टैंक से निकाल के इसके अंदर छोड़ दी थी, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा ग्रो हुआ है। तो अब इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा गन लगा हुआ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा खुद ब खुद पानी में रह के। ये भी मैं निकाल के साफ़ कर दूँगा। मज़ीद ये कि नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इसके फ़िश वगैरह लाऊँगा, कोई और मॉन्स्टर फ़िश मंगवाऊँगा और इसके अंदर डालूँगा ताकि बड़ी हो जाए और इस टैंक में रौनक लग जाए। तो इस टैंक को मैं काला होने से बचाऊँगा। जो धूप की वजह से काला हो जाता था, इसके अंदर काई लग जाती थी, तो वो इंशाल्लाह अब नहीं लगेगी। और वाइट सैंड की वजह से एक लुक ही अलग हो जाती है टैंक की। तो मुझे ये वाला आइडिया कोई टैंक से आया था, तो कोई टैंक के अंदर वाइट सैंड थी, वो बिल्कुल टैंक की लुक ही चेंज कर रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस मॉन्स्टर टैंक के अंदर भी वाइट सैंड डालूं और
वही हुआ जो मैंने सोचा था कि इस मॉन्स्टर टैंक की भी लुक एक अलग ही हो गई है। और फ़िश हमारी इसके अंदर सही हेल्दी एक्टिव, ये हेल्दी एक्टिव होनी नहीं थी, ये इसलिए हुई है कि इसके अंदर मैंने फ़िल्टर चलाए रखा है सारी रात सारा दिन। इसके अंदर से बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन के देखें माशाल्लाह कितनी एक्टिव हो गई हैं। और इन्हें फील भी नहीं हो रहा कि मैंने पानी चेंज किया है और इसके अंदर मैंने सैंड चेंज की है। ये बिल्कुल अपने जैसे पहले थी इसी तरह ही घूम फिर रही हैं। और इसके अंदर मैंने एक स्पंज फ़िल्टर भी लगा दिया था, इस साइड से भी ऑक्सीजन और फिल्ट्रेशन रहेगी। और इस फ़िल्टर को मैं साफ़ नहीं करता क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, जिस वजह से किसी भी टैंक में डालूँ वो फ़िश हेल्दी रहती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये था आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें और इस वजह से मैं मज़ीद वीडियो डालता रहूँगा आप लोगों को, और साथ के साथ टैंक की भी अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।